एसएससी सीएचएसएल 2022 में टीयर वन का सेफ स्कोर क्या रहेगा। अलग अलग कैटेगरी वाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कहीं ना कहीं इस बारे में सर्च भी कर रहे होंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि अगर जो मैं आपको सेफ स्कोर बताऊँ इसके ऊपर अगर आप मार्क्स लाते हो तो आप ये मानो कि पूरी तरीके से सेफ हो, क्योंकि यहाँ पर आपको जो प्रीलिम्स है वो आपका क्वालिफाई है, मेंस के हिसाब से आपकी जो कट ऑफ है फाइनल वो आपकी तैयार करी जाएगी। तो जो भी गलतियाँ आपने प्रीलिम्स में करी है मार्क्स देखकर आप उन सब्जेक्ट्स पे वर्क कर सकते हो कि भाई किस किस तरीके से आपने गलती करी उनको इम्प्रूव कर सकते हो। अब सबसे पहली चीज़ यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो भी आपका जो सेफ स्कोर आपका जो रहता है वो आपका डिपेंड करता है कि भाई किस तरीके से आपका जो पेपर है वो आपका आया है। अभी जिस हिसाब से सीपीओ, स्टेनो और सीजीएल में पेपर आपका देखा गया है, नॉर्मलाइजेशन का जिस हिसाब से क्राइटेरिया देखा गया है, हालांकि स्टेनो का अभी हाल ही में जो आंसर की आया हुआ है उसके बाद फिर आपका रिजल्ट आया, फिर उसके बाद आपका मार्क्स आए, तो ये देखा गया है कि मैक्सिमम जो मार्क्स आपके बढ़े हैं, जैसा मैंने अभी लास्ट देखा है कि किसी स्टूडेंट के 10 बढ़े हैं, किसी के 8 बढ़े हैं, किसी के 6 बढ़े हैं, लेकिन मिनिमम जो है वो आपके 5 से 6 मार्क्स बढ़े ही बढ़े हैं। जिस हिसाब से लास्ट ईयर जो है उस हिसाब से उतने नहीं बढ़े थे। मिनिमम कहीं ना कहीं लास्ट ईयर अगर देखा गया है तो लगभग 2 मार्क्स जो है वो कहीं ना कहीं आपके मिनिमम बढ़े थे, लेकिन इस बार आपके जो मार्क्स है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा बढ़े हैं, क्योंकि नंबर ऑफ जो शिफ्ट है वो कहीं ना कहीं आपकी बढ़ा दी गई, नंबर ऑफ स्टूडेंट कहीं ना कहीं वो बढ़ गए हैं, जिसके हिसाब से आपका जो पेपर का लेवल है वो कहीं ना कहीं आपका वेरी कर गया। जिस हिसाब से आपका जो नॉर्मलाइजेशन वो आपका ज़्यादा हुआ उसके कारण से आपका जो कट ऑफ पे इफेक्ट आता है वो कहीं ना कहीं आपका ज़्यादा आता है। तो एसएससी सीएचएसएल 2022 में नंबर ऑफ कैंडिडेट भी आपके कम नहीं रहेंगे, शिफ्ट भी आपकी उसी तरीके से ही रहेंगी, और अगर आपका नॉर्मलाइजेशन होता है तो कहीं ना कहीं सबके मार्क्स इंक्रीज होंगे। सबके मार्क्स अगर इंक्रीज होंगे तो आपकी कट ऑफ भी इंक्रीज होगी। तो ऐसे में जो आपका सेफ स्कोर रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ कि एसएससी सीएचएसएल 2022 में जनरल कैंडिडेट्स के लिए आपका जो सेफ स्कोर है वो 137.25 के ऊपर आपका हर हाल में होना चाहिए अगर आप फाइनली टीयर टू के लिए सिलेक्ट होना चाहते हो। ओबीसी कैटेगरी के लिए अगर हम बात कर ले तो ओबीसी कैटेगरी के लिए आपका जो सेफ स्कोर है वो आपका 134.75 आपका जो है वो आप सभी का इसके ऊपर होना चाहिए। ध्यान रखें कि पॉइंट से भी कई स्टूडेंट का सिलेक्शन जो है वो आप सभी का रुक जाता है। बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो आपका सेफ स्कोर है वो आपका 127.75 जो है वो आप सभी का रहेगा। एससी कैटेगरी के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो एससी कैटेगरी के लिए आपका जो सेफ स्कोर है वो आपका 107.80 वो आपका होना चाहिए। एसटी कैटेगरी के लिए अगर हम बात कर ले तो एसटी कैटेगरी के लिए जो सेफ स्कोर आपका 98.50 आपका होना चाहिए। अगर हम बात करें आपका एक्स सर्विस मैन के लिए तो एक्स सर्विस मैन के लिए जो आपका सेफ स्कोर है वो आपका 51.25 आप सभी के लिए रहना चाहिए। अगर हम बात करें आपका ओएच के लिए तो वहाँ पे आपका जो सेफ स्कोर है वो आपका 90.80 के करीब आपका जो है वो आप सभी का होना चाहिए। अगर आप फाइनली सिलेक्शन चाहते हो तो ये जो मैंने बताए हैं इसके ऊपर ही आप मार्क्स लाओ, एक एक मार्क्स आप अपने ऊपर लाओ, क्योंकि इस बार जो कंपटीशन है वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम है, क्योंकि पीएससी की पोस्ट जब रहती थी तो बहुत से ऐसे सिलेक्टेड स्टूडेंट भी आपके एग्जाम देते थे, लेकिन पीएससी की पोस्ट हटने से क्या हो गया कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो कहीं ना कहीं सीजीएल की तरफ शिफ्ट हो गए, और यहाँ पे जो आपके कंपटीशन है, जो आपके सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है वो कहीं ना कहीं कंपटीट जो है वो सीएचएसएल में आपका नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऐसे में आपकी जो कट ऑफ है वो इस बार हाई नहीं जाने वाली है। तो आप अच्छे से प्रिपरेशन करो और कोशिश करो मिनिमम इतना स्कोर आप कर ही लो। बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन का ऑन कर लो। कोई भी क्वेरी रहे तो इंस्टा करना पर सरकारी नौकरी वाले बाबा टाइप करके पूछ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहां पर एप्लीकेशन स्टेट एडमिट कार्ड का लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एनालिसिस भी जो है एग्जाम का वो भी कहने की आपको टेलीग्राम ग्रुप पे आप सभी को वहां पे स्टूडेंट आपको दे देंगे। तो स्टूडेंट ध्यान रखो कि आपका एग्जाम बहुत जल्द आने वाला है, उसके लिए आप अच्छे से तैयार रहो।